नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के कमेंट आए थे कि सर मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां कब कम होंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, अब पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर तो बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां चलती रहेगी। लेकिन 24 सितंबर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और 25, 26, 27 सितंबर तक काफ़ी जोरदार बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर जो है वो बन सकती है और हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रह सकती है। बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 से 36 घंटों के दौरान एक सिस्टम बनने वाला है और ये सिस्टम लगातार ताकतवर होता रहेगा और ये डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है। तो इस तरह का भी अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। काफ़ी मजबूत सिस्टम बनेगा और ये लगातार जो है बारिश कई भागों पर करेगा। इसका मॉइस्चर राजस्थान तक पहुंचेगा, कई भागों पर बारिश होगी। तो इधर से राजस्थान के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन भी जो है बन चुका है, उत्तर पश्चिमी हवाएं चला रहा है, तो ये भी मजबूत होगा। तो थोड़ा सा देखने वाली बात ये होगी कि ये कितनी बारिश जो है करेगा या कितना आगे बढ़ेगा। तो अभी पूरी तरह से तस्वीरें जो है वह धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो पता लगेगा कि ये आगे कितना बढ़ेगा और कितनी बारिश जो है ये कर सकता है। फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बताया है। तो अभी फिलहाल जो सिस्टम है दोस्तों, वे इस प्रकार बने हुए हैं। एक सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर है और ट्रफ यहाँ से बिहार के भागों से होकर गुजर रही है और एक सर्कुलेशन महाराष्ट्र के भागों पर है। अब ये सिस्टम आगे बढ़ गया है, एक ट्रफ यहाँ से यहाँ बनी हुई है मध्य प्रदेश के भागों से होकर। अब इसके कारण जो मॉइस्चर है वो इस तरह से पहुंचेगा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर। तो पश्चिमी भागों पर बारिश होगी, पूर्वी पर मध्य भागों तक होगी। जो उत्तरी भाग है यहाँ पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा आने वाली 20 सितंबर में और 21-22 सितंबर में सिर्फ इन पश्चिमी भागों पर ही बारिश होने की संभावना रहेगी। पूर्वी पर लगातार मौसम जो है वो साफ होता चला आएगा। तो यहाँ पर फिर से 24 सितंबर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। मैं आप सभी भाइयों को आगे तक अपडेट दिखलाऊंगा। आइए पहले देखते हैं 20 सितंबर में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल के भागों पर हल्की से मध्यम 1-2 भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। नीमच, मंदसौर, आगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर, देवास, हरदा, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, पाडुना और नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर के भागों के साथ साथ गुना, अशोकनगर, शिवपुरी के भागों पर हल्की या 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं या कुछ भागों पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी भागों पर बारिश हो। और इसके साथ साथ दोस्तों, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगल, सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, एक-दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना इन भागों पर तो फिलहाल नहीं है। और यहाँ पर वार्निंग भी किसी भी जिले पर मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं मिली है। और मैं थोड़ा सा आप सभी भाइयों को यहाँ पर यह भी दिखलाना चाहूँगा। देखिए, पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कई भागों पर जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिली है। निवाड़ी के भागों पर 95 मिलीमीटर हुई है, निवाली के भागों पर 70.6 हुई है, रहटगढ़ पर 62 हुई है 62 मिलीमीटर, बिलहरी पर 61 मिलीमीटर और बटियागढ़ पर 58 मिलीमीटर, धार पर 54, पलेरा पर 49, नरसिंहगढ़ पर 42.3, सारंगपुर पर 40.1। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जो है देखने को मिली है मध्य प्रदेश के भागों पर। निवाड़ी पर ही सबसे अधिक हुई है, 100 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां दोस्तों हुई है यहाँ पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 22 सितंबर की, माफ कीजिएगा 21 सितंबर का अपडेट है। तो इन उत्तरी और पूर्वी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इन कुछ दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश होगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना इस सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर बनी रहेगी। 22 सितंबर में भी इन पश्चिमी भागों पर ही बारिश होगी। पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी भागों पर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। 23 सितंबर में भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। यहाँ से 24 सितंबर से फिर से पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है बढ़ने की संभावनाएं हैं। 25 सितंबर में और अधिक बारिश बढ़ेगी।
26 सितंबर में ज्यादातर भागों पर बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी पर उस समय तक डिप्रेशन की श्रेणी में मौसमी सिस्टम जो है वो बन चुका होगा। और यहाँ पर दोस्तों 27 सितंबर में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 28 सितंबर में भी कई इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एंटी सर्कुलेशन भी जो है बना हुआ है, उसके कारण उत्तर पश्चिमी हवा आएगी, तो इसकी ये देखने वाली बात होगी कि ये आगे कितना बढ़ेगा और कितनी बारिश जो है कर सकता है, क्योंकि इसके विपरीत यहाँ से हवाएं आएंगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट मध्य प्रदेश राज्य के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।